और बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन पर कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है और इस बैठक में किसान आंदोलन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अब कैबिनेट के फैसलों को लेकर जानकारी दी जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बैठक खत्म हो गई है जिसमें किसान आंदोलन पर भी चर्चा हुई और इसके साथ कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई और इसी के साथ अब 3 बजे का इंतजार, क्योंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा कि कैबिनेट में आखिर क्या कुछ हुआ, किन फैसलों पर मुहर लगी है और किन बातों पर चर्चा की गई कैबिनेट की मीटिंग में। किसान आंदोलन को लेकर खास तौर से सबकी नजर इस कैबिनेट मीटिंग पर थी। सीधे रुख करेंगे, रविंद्र हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, सबसे पहले जानकारी दीजिए क्या हुआ बैठक में। देखिए, बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए थी और बैठक खत्म हुई। जो सरकारी तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसमें इस बैठक में 7 से 8 एजेंडे थे, जिसमें कहा जा रहा है, और हालांकि इसकी पुष्टि 3 बजे होगी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है बाकायदा कैबिनेट की, कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जिसकी घोषणा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने की थी, उस पर शायद इसमें मुहर लगनी थी, वो एजेंडे में था। इसके अलावा अन्य जो 6-7 और भी इशू थे, लेकिन माना जा रहा है, हालांकि इसकी अभी 3 बजे जैसा कहा कि 3 बजे ही इसकी पुष्टि होगी, कि किसान आंदोलन को लेकर किसानों से जो चर्चा चल रही है इस पर भी इसमें बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। और जो प्रपोजल सरकार का है, जो अमेंडमेंट सरकार कर सकती है इस बिल को लेकर, जो किसानों से बातचीत के जरिए निकला है, उस पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है रविंद्र, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगी, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। राजूराज गाजीपुर से हैं, रूफी जैदी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से और अमित भारद्वाज सिंघू बॉर्डर से हैं, जहां पर महापंचायत बस अब से थोड़ी देर में होने वाली है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है, कृषि कानून में कैबिनेट कई बदलावों को मंजूरी इसमें हो सकता है कि दी गई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को और अधिक अधिकार दिए जाएं, ये भी संभव है। किसानों के मुताबिक एमएसपी जिसकी मांग वो लगातार कर रहा है और मंडी सिस्टम में भी बदलाव संभव। रविंद्र, इससे जुड़ी क्या जानकारी है, किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? देखिए, किसानों की जो मांग है, 5 तरह की मांगे हैं किसानों की। छठा मांग छठा जो मांग है कि तीनों बिल निरस्त करने वाली, वो सरकार ने इनकार कर दिया और कल गृह मंत्री ने साफ तौर पर किसानों को बता दिया, किसान नेताओं को, कि तीनों बिल निरस्त नहीं होंगे। अब जो 5 जो मूल्य मांग रही है किसानों की, उसमें अगर सिलसिलेवार ढंग से देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो किसानों और प्राइवेट पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका डिस्प्यूट एसडीएम कोर्ट तक जाना था, लेकिन किसानों की मांग थी कि जनरल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। इसमें संशोधन करने पर सरकार तैयार है, लिखित में दे सकती है और देगी। दूसरा, एमएसपी खत्म नहीं होगा, उसको सरकार जाहिर तौर पर देने के लिए शुरू से ही तैयार थी, वो लिख कर देगी कि एमएसपी कभी भी खत्म नहीं होगा। तीसरा, अगर मंडी सिस्टम को लेकर था कि मंडी खत्म नहीं होनी चाहिए, इस भी लिखित, और इसमें प्राइवेट पार्टी मैं आपके पास आती हूँ रविंद्र, आपके पास आती हूँ, लेकिन ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, दर्शकों को बताना जरूरी है। सरकार क्या कर सकती है बदलाव, ये जो जानकारी आप भी दे रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून, इसमें संशोधन किया जाएगा ये, और इसके साथ ही किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार भी मिल सकता है इस कानून के तहत। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसमें बदलाव की बात लगातार सरकार भी कर रही थी। ये एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ जी न्यूज पर आप देख रहे हैं कि आखिर क्या बदलाव सरकार की तरफ से किए जा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून में संशोधन किया जाएगा, किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार मिल सकता है। इसके अलावा निजी कंपनियों पर कुछ टैक्स लग सकता है, ये भी एक डर किसानों का था, भ्रम इसे लेकर है। नए कानून में केवल पैन कार्ड के जरिए ही खरीद की बात कही गई है। अब निजी कंपनी और व्यक्ति के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा, यह भी बदलाव संभव है जो सरकार की तरफ से किया जा सकता है। अब देखिए, एमएसपी से जुड़ी मुख्य बात समझिए। किसानों के मुताबिक कुछ बदलाव संभव है एमएसपी में भी। मंडी सिस्टम की बात करें तो मंडी सिस्टम में किसानों की सहूलियत के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, ये भी संभव है। तो ये वो तमाम बातें जिससे सरकार किसानों की नाराजगी को दूर करना चाहती है और इन तमाम बदलावों के जरिए वो किसानों के बीच इस प्रस्ताव को भेज सकती है। रविंद्र, बिल्कुल सही। देखिए, प्रधानमंत्री ने खुद ही घोषणा की थी कि एक देश एक बाजार, और एक बाजार में आपका मंडी व्यवस्था आती है। किसानों की जो जरूरी सहूलियत है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनकी जो क्रेडिट कार्ड हो, या फिर जो उनको जो कर्ज लेते हैं, उन सब को कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई थी। एक देश एक बाजार, और उसी में मंडी को सुदृढ़ीकरण की बात पहले ही सरकार कर रही थी। आपने देखा कि ई मार्केट की भी घोषणा की गई थी, ई मंडियों की व्यवस्था की जा रही थी, कई जगह इसको ऑनलाइन जोड़ा भी गया था। तो सरकार का साफ तौर करना और लिखित में भी देगी, और जिस तरह से बातचीत हुई है उसमें भी कहा गया कि हम तो मंडियों को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, उसका नवीनीकरण कर रहे हैं, उसको और मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जिससे कि आपको फायदा। ये सारी बातें लिखित में दी जाएगी। प्राइवेट पार्टी अगर आते हैं मंडी में
तो केवल पैन कार्ड से नहीं होगा, जैसा कि किसान बोल रहे थे, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनको भी शुल्क देना होगा। ये सरकार लिखित में देगी कि हाँ हम इसके लिए भी तैयार हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे पहले बोले कि एसडीएम कोड की जगह पर रेगुलर कोड, वो भी देने में कोई परेशानी, एमएसपी खत्म नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं और एक और बात जो किसानों के बीच में शिरीन गलतफहमी फैला हुआ है कि पराली जलाने पर 1 करोड़ तक नुकसान उनको दंड देना पड़ेगा। जाहिर तौर पर आप देखिए कि हम लोग बचपन से देखे हैं कि किसान जब पराली होता था तो वो ढोकर बाजार कहीं बेच नहीं सकता था, कहीं ले नहीं जा सकता, उसको सीधे जलाता था। किसानों पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि उसको ढोकर कहीं और ले जाए। ये सरकार का या कहीं ना कहीं सिस्टम का काम होता है। उस पराली के लिए आप व्यवस्था करिए। तो कहीं ना कहीं अब सरकार भी मान के चल रही है कि 1 करोड़ नहीं, ये भ्रम है, उसको दूर करना चाहिए, वो लिखित में दिया जाएगा। बिल्कुल, भ्रम दूर किया जाए और अब किसी भी तरीके से किसानों के मन में संशय ना रहे। लचीलापन भी हम देख रहे हैं कि अगर ये होते हैं बदलाव तो इस तरीके से किसानों की नाराजगी दूर हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि कृषि कानूनों की वापसी से कम पर बिल्कुल तैयार नहीं है। किसान अपना मन बना चुका है, वापस जब तक किसान तभी होंगे जब ये बिल वापस होगा। जी न्यूज से बातचीत जब की राकेश टिकैत ने तो उन्होंने कहा कि तीनों बिल वापस हों और जो संशोधन का जिक्र सरकार कर रही है उस पर किसान नहीं मानने वाले। पूरी बात सुनिए। किसानों का आंदोलन जारी है और लगातार सरकार और किसानों के बीच गतिरोध है। सरकार ने प्रस्ताव की बात कही है, क्या प्रस्ताव पर बात बनेगी? राकेश टिकैत हमारे साथ बात करने के लिए और अभी ये सिंघू बॉर्डर पहुंच रहे हैं उसी मीटिंग में शामिल करने के लिए जहां पर 40 किसान संगठन है वो मीटिंग करेंगे। राकेश जी, कल रात गृह मंत्री के साथ आप लोग की मीटिंग हुई, चर्चा हुई, सरकार ने प्रस्ताव की बात कही, आश्वासन की भी बात कही कि आश्वासन देते हैं जो कानून में संशोधन हो सकता है। क्या अब बात बनेगी? देखो, संशोधन पे किसान तैयार नहीं है क्योंकि किसान पूर्ण रूप से मन बना के आ चुका है। दूसरी चीज़ों पर कमती बत्ती क्या होगा वो बातचीत से होगा, लेकिन संशोधन सरकार को वापसी लेने पड़ेंगे। बिल वापस लेने होंगे या संशोधन पे बात बनेगी? संशोधन पे बात नहीं बनेगी, पूर्ण रूप से जो बिल हैं वे वापसी लेने पड़ेंगे। राकेश जी, आप कई सालों से राजनीति में हैं और किसानों की बातों को उठाते आए हैं। क्या आपको लगता है कि बिल वापस करना सरकार के लिए आसान होगा? अब क्या पता क्या होगा भाई, तो देखिए सरकार को सोच रहे हैं कि क्या करना है। अभी तो बिल वापसी ही एक समाधान है। कल जब रात आप 3.5 घंटे तक सरकार के साथ मीटिंग की, किन किन बातों को लेकर चर्चा हुई और किन किन बातों को लेकर उन्होंने कहा है कि हम प्रस्ताव भेजेंगे और प्रस्ताव के बाद आज लेकर आएंगे, अपना ड्राफ्ट एक देंगे, उसको हम ड्राफ्ट को पढ़ेंगे। पहले लिफाफे के अंदर क्या है वो पढ़ेंगे पहले ड्राफ्ट को। कल 3 घंटे क्या बातचीत रही? बातचीत यही रही, हमने कहा कि बिल्लों को वापसी ले लो। सरकार अभी उस पर तो सहमत नहीं लग रही और किसान वापसी पर सहमत नहीं है, ना संशोधन पर सहमत है। वो चाहता है कि बिल पूर्ण रूप से वापसी हो। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ई है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि संशोधन के लिए तैयार है, सारी चीज़ों को मानने को तैयार है, लेकिन बिल वापसी नहीं हो सकती। तो रास्ता कैसे निकलेगा? जो आपकी समस्या, आप लोग भी 14 दिनों से यहाँ पर किसान सड़कों पर हैं सर्द रातों में। तो अब किसान का सवाल आ गया, किसान नहीं वापसी जाएगा, वापस नहीं जाएगा। तो यानी गतिरोध नहीं खत्म होगा, नहीं होने का आंदोलन यूं ही ऐसा चलता रहेगा। कुछ तो उपाय होगा राकेश जी। अब वो तो सरकार बताएगी, भाई वापसी ले लें, फिर बना लेंगे, बढ़िया डील बना लेंगे, सरकार के पास है। यानी साफ तौर पर है, तमाम जो किसान नेता हैं, जब तक बिल रद्द नहीं होता, वापस नहीं होता, तब तक शायद गतिरोध खत्म नहीं होगा। हालांकि राकेश टिकैत खुद उस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं जहां पर सरकार प्रस्ताव भेजेगी और क्या उस प्रस्ताव पर गतिरोध खत्म होगा ये शाम तक स्पष्ट हो पाएगा। राजू राज, जी मीडिया, यूपी बॉर्डर। तो सुना आपने राकेश टिकैत को जो साफ कह रहे हैं कि किसान जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक वो वापस नहीं लौटेंगे और संशोधन को सीधे तौर से वो एक तरीके से मना करें। लेकिन देखिए, एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वही प्रस्ताव जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। सरकार ने किसानों के पास ये प्रस्ताव भेज दिया है। कृषि कानूनों पर सरकार ने ये प्रस्ताव भेजा है, इस वक्त की बड़ी खबर है। रविंद्र इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, प्रस्ताव भेजा गया किसानों को? बिल्कुल शिरीन, जो हमें जानकारी मिल रही है, सरकार ने किसानों को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। जो अमेंडमेंट करने की बात कही है, जो 5-6 अमेंडमेंट किसानों की जो मांग थी, वो प्रस्ताव सरकार ने भेज दिया है। तो जाहिर तौर पर अब किसानों को उस पर तय करना है, विचार विमर्श करेंगे। और एक बात है, ये ऑफिशियल प्रस्ताव गया हुआ है
लिखित में गया हुआ है। तो कह सकते हैं कि सरकार एक तरह से जो बातचीत कर रही थी, अभी वर्बल बातचीत हो रही थी, प्रेजेंटेशन के जरिए हो रही थी, अब सरकार ने अपनी तरफ से लिखित में ठोस प्रस्ताव किसान नेताओं के पास भेज दिया है, उस पर जिस पर चर्चा करके वो एक बार मैं चाहूंगी रविंद्र बताइएगा जरा क्या है उस प्रस्ताव में। देखिए, अभी जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से गया हुआ है, सरकारी ऑफिशियल प्रस्ताव गया है, उसमें डिटेल नहीं कर सकते, लेकिन जो हम किसानों को बता रहे हैं, देश को बता रहे हैं, लगभग माना जा सकता है कि इस प्रस्ताव में जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल प्रस्ताव गया है उसमें ये होने की संभावना ज़्यादा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडी सुदृढ़ होगा, जो प्राइवेट पार्टी आएंगे मंडी में उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, न कि पैन कार्ड से काम चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डिस्प्यूट होगा वो केवल एसडीएम कोर्ट नहीं बल्कि सिविल कोर्ट में जाएगा। जो बिजली बिल है, बिजली का जो कानून है उस पर विचार करेंगे, और जो पराली को लेकर जो गलतफहमी है उस पर भी कहा गया है कि किसानों के ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का अपना प्रस्ताव भेज दिया गया और माना जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन जो हमें बताया जा रहा है कि कल इसको लेकर किसान नेताओं और सरकार के बीच में बातचीत का एक और दौर हो सकता है। और एक और अपडेट दे दूं कि शरद पवार से अकाली नेता मिलने गए थे, अकाली दल के शरद पवार ने भी कहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है, कि ये समस्या का समाधान बातचीत से ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दबाव अब बढ़ रहा है चारों तरफ कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से समस्या का हल होना चाहिए, न कि एक तरह से रिजिड हो जाए कि तीनों प्रस्ताव को रद्द करें, तीनों बिल को रद्द करें। लेकिन रविंद्र, आप भी सुन रहे होंगे राकेश टिकैत, और लगातार किसानों के से जब हम बात कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि संशोधन नहीं, वापसी से कम पर वो मानने को ही तैयार नहीं है। तो ये प्रस्ताव भेजा तो गया है, लेकिन उम्मीद इससे इस गतिरोध के खत्म होने की फिलहाल तो नहीं दिख रही। शिरीन, ये कई दिनों से बातें हो रही है कि ये प्रस्ताव को निरस्त करिए और हम कुछ बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन लगातार बातचीत करने के लिए किसान आ रहे हैं। और पिछली बैठक में देखिए, आपको एक बड़ी घटना वहाँ पर हुई, किसान नेता जो बैठे थे 40 कहे कि हम बाइकआउट करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। 2 घंटे बाद वो खुद टेबल पर आए और सरकार से बातचीत करने लगे। तो 40 में से कई ऐसे हैं, संख्या नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे किसान नेता हैं जो हकीकत को समझ रहे हैं, सरकार की प्रस्ताव को, सरकार की बातों को समझ रहे हैं, लेकिन बार बार यही हो रहा है कि कुछ खास विचारधारा के और कुछ कथित किसान नेता बन के उसमें जो बैठे हैं वो चाहते हैं कि सरकार को घुटने पर लाया जाए और इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। अब राकेश टिकैत कभी बोलते हैं कि हम प्रस्ताव पर विचार करेंगे, कहीं बोलते हैं कि तीनों बिल निरस्त होना चाहिए। तो उन लोगों का दबाव ही ऐसे लोगों पर हावी हो जा रहा है कभी कभी, जो चाहते हैं कि हम बातचीत करें, लेकिन वैसे लोग जो निरस्त करने को कोशिश में लगे हुए हैं, किसानों के दम पर हम मोदी सरकार को घुटने पर लाए। लेकिन आप कुछ दिन बाद देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है, चंद दिनों बाद ही वो अलग थलग हो सकते हैं वैसे लोग जो रिजिड हैं कि तीनों प्रस्ताव निरस्त हो, और जो बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि उनकी मांगों को सरकार मान रही है, तो वो शायद सरकार के बात से सहमत होकर कुछ अगला कदम उठाएं जो पॉजिटिव हो। बिल्कुल, और जी न्यूज़ लगातार इससे जुड़ी जानकारी, और ये एक्सक्लूसिव जानकारी है, देखिए, जो हमारे सहयोगी रविंद्र आपको बता रहे थे और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस वक्त देख रहे हैं कि क्या वो बदलाव जो सरकार इस प्रस्ताव में, हालांकि प्रस्ताव अभी आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तमाम बातें हो सकती हैं, बदलाव किए जा सकते हैं, और ये वो बदलाव हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर शुरुआत से ही किसानों को आपत्ति थी, और इन्हीं आपत्तियों पे सरकार ने किसानों को ये प्रस्ताव भेजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा में ये एक कदम सरकार की तरफ से है, और इस प्रस्ताव को किसानों को भेज दिया गया। एमएसपी को खत्म नहीं करने का जिक्र इस प्रस्ताव में है। सूत्र यह हमें जानकारी दे रहे हैं कि मंडी व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में काम होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को और अधिकार दिए जाएंगे, यानी कि उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की बात इस प्रस्ताव में है। यही तमाम वो बातें हैं जिन्हें लेकर किसानों को संशय था और भ्रम लगातार उनके मन में बढ़ाया जा रहा था। अब ये तमाम बातें खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव किसानों को भेजा गया है। अब किसानों की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है, ये थोड़ी देर में हालांकि इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन उनका पहले से ही जो मन है, जो बातें हैं, वो यही कि वो बिल वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। रविंद्र, अब यहाँ पर ये वो बातें हैं जिनका जिक्र खुद किसान पहले कर रहे थे। कानून वापस हो, इससे पहले वो खुद ये कह रहे थे कि एमएसपी को लेकर उनके मन में संशय है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर उनके मन में संशय है, मंडी व्यवस्था को लेकर है। तो ये तमाम बातें तो सरकार क्लियर कर रही है। देखिए शिरीन, जब पंजाब में कुछ किसान नेता आंदोलन शुरू किए थे तो उनके पास उन्होंने सिर्फ 2 मांगे थी उस समय। एमएसपी को लेकर उनको संदेह था और मंडी को लेकर, और बार बार यही हो रहा है कि मंडी व्यवस्था का संचालन करने वाले लोग और सियासी दल
इस आंदोलन की शुरुआत में पीछे थे। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत हुई एमएसपी और मंडी को लेकर, बाद में इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जुड़ गया, पराली जुड़ा, इलेक्ट्रिक बिल जुड़ा और तीनों बिल को निरस्त करना जुड़ा। और कई किसान नेता कह रहे हैं कि इसमें हम सियासी दल को घुसने नहीं देंगे, लेकिन माना जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरह आपने भी देखा कि योगेंद्र यादव एक खास पॉलिटिकल पार्टी के वो नेता हैं, हनान मुल्ला ये एक खास विचारधारा के और एक खास पार्टी के नेता हैं, यूपीए 1 में ये सांसद भी थे और जब निगोशिएशन चलता था सरकार और लेफ्ट पार्टियों के बीच में तो सक्रिय भूमिका निभाते थे। तो ऐसे कई लोग हैं जो सियासी विचारधारा से हैं और माना जा रहा है कि जो असली किसान नेता है, ऐसा कहा जा रहा है, वो सरकार के इन बातों को समझ रहे हैं और हो सकता है कि कल जब बैठक हो जिसकी संभावना जताई जा रही है उसमें ये सब कुछ बहुत चीज़ स्पष्ट हो जाए कि कुछ लोग अलग थलग हो जाए, कुछ कथित किसान नेता अलग थलग हो जाए और जिनको समस्या वाकई थी पराली को लेकर, वाकई किसानों की समस्या है, ये सरकार भी समझ रही है कि पराली लेकर वो कहाँ जाएंगे, जलाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। ये सरकार की जिम्मेवारी है, प्राइवेट पार्टियों का है कि उसका उचित उपयोग करे, उससे कोई और चीज़ का उत्पादन करे। तो किसानों के लिए वो समस्या थी, ये सरकार समझी, उसका निवारण कर रही है। इलेक्ट्रिक बिल को लेकर अगर समस्या है, सरकार समझ रही है, उसका निवारण कर रही है। एमएसपी को लेकर समस्या थी, वो समस्या का निवारण कर रही है। मंडी को लेकर संदेह था, उसका निवारण कर रही है एसडीएम कोर्ट को। लेकिन तीनों बिल को निरस्त करना, ये तो सर्टेन लोग ही अपने आप से थोपने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ही अलग थलग किया जा सकता है। कल अगर बैठक होती है जिसकी संभावना है तो वो पूरी तरह से अलग थलग हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। और उम्मीद इस बात को भी लेकर रविंद्र की जाएगी ना, क्योंकि अब लचीलापन तो देखिए सरकार की तरफ से दिखाया गया, क्योंकि बिल वापस लेना समाधान नहीं है, लेकिन ये समाधान ढूंढा कैसे जा सकता है, ये प्रस्ताव उसकी दिशा में एक कदम है। अब किसानों के रिएक्शन का हालांकि वेट करना होगा अभी। रविंद्र, देखिए एक चीज़ तो शिरीन मानना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो, किसी बिल को लेकर अगर आप किसी शहर या कैपिटल को आप घेर ले और कहें कि बिल निरस्त करो, ये कोई भी सरकार एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज कृषि बिल को लेकर हो रहा है, पिछले दिनों कई बिल पारित हुए, उसको लेकर किसी को आपत्ति होगी, वो 2-4 हज़ार 20 हज़ार लोगों को लेकर आ जाए, उस बिल को निरस्त कर, तो एक परिपाटी परंपरा बन जाएगी। कोई भी दल की सरकार हो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज जब बीजेपी और एनडीए है, कल कोई और हो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इस तरह का दबाव नहीं बनता। हाँ, समस्या का समाधान हो सकता है और वही करने की कोशिश कर रही है सरकार अपनी तरफ से लिखित प्रस्ताव देकर। और जैसा कि बार बार हो रहा है, जो किसान नेता हैं, जो किसान हैं, जिनको परेशानी वाकई हो रही है या हो सकती है, वो समझ जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन जो इसमें भी कथित रूप से सियासत कर रहे हैं, आप देखिए कि कई लोग कल ही जो भारत बंद था वो एक तरह से सबके सामने आ गया कि जो सियासी दल थे वो पूरी तरह से बेनकाब हो गए, वो आंशिक रूप से कहीं कहीं सफल हुआ। बिल्कुल, यानी पूरे देश के किसान इस मसले पर एक नहीं है। जो दिल्ली के बॉर्डर पर आए हुए, तो उन नेताओं को भी समझ में आ रहा है और उन किसान नेताओं को ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि अलग अलग जगहों पर किसानों की अपनी राय है। और इस प्रस्ताव को लेकर भी जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे थे कि जब सरकार का प्रस्ताव आएगा तो वो उसको देखेंगे और उसके बाद इस पर अपनी राय बनाएंगे। अब सीधे सिंगू बॉर्डर चलते हैं, अमित मेरे साथ। अमित, सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया किसानों को, बात कीजिए जरा, क्या चल रहा है किसानों के मन में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मेरे साथ वो सभी किसान हैं जो यंग किसान भी, जिनका आगे भविष्य भी है और वो एक्सपीरियंस किसान भी हैं सारे। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। पहला रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूँगा कि सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया है, क्या कहेंगे अब आप? प्रस्ताव जो मर्जी भेजती है सरकार, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमारी एक ही डिमांड है, येस और नो। हमें ये तीनों कानून रद्द चाहिए, ये हमारी पहली और आखिरी यही डिमांड है। इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, हम तो इधर बैठे हैं, घर से इधर आए हैं, हमारे पास उधर भी कुछ नहीं है, आगे तो ऊपर ही जाने का रास्ता है, उधर ही जाएंगे। कोई हमारे पास काम नहीं है और एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारा सारा पंजाब हरियाणा सारा देश। 70% इकॉनमी अपनी एग्रीकल्चर पे ही है, तो आप समझ सकते हैं हमारा क्या हाल होगा। नहीं, लेकिन सरकार जो है अब वो कह रही है कि हम अमेंडमेंट करने को तैयार हैं। हो सकता है कि वो ऐसे आपके लिए वो लेके आए आगे चीज़ें जिससे कि आपको सहूलियत, जिससे आपको तकलीफ थी वो निकाल दी। सर यही बात हम 3 महीने से पंजाब में कह रहे हैं, तभी तो मानी नहीं। अभी सरकार के ऊपर प्रेशर है तो ये मान रहे हैं। अभी तो एक ही बात है, यस और नो, इनको जवाब देना पड़ेगा। तो बस यही बात है। आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, अगर 7-8 क्लॉज है उनमें से 2 गलत हैं तो माना अमेंडमेंट। जब 8 के 8 गलत है तो अमेंडमेंट किस चीज़ की होगी भाई? कानून तो रद्द ही करने पड़ेंगे। रद्द करके अच्छा कानून लाएं, हमारे किसानों को साथ बिठाए, हमारी जथेबंदियों को, हम उस कानून का स्वागत करेंगे। लेकिन अब अमेंडमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि सारे के सारे क्लॉज, एमएसपी का ला लो, स्टोरेज का ला लो, प्राइस का ला लो, कोई भी देख लो,
चाहे वो किसी तरह भी किसान के हक में नहीं है। लेकिन इसलिए अमित जे इनसे कानून तो कहिए रद्द ही ये होने तमाम वो चाहिए। बातें और मैं हैं जिस पर सरकार ने इनकी आपत्तियों को दर्ज कराया है। पंजाब की इमेज खराब कर रहे हैं। मैं किसी चैनल का चाहे नाम नहीं ले MSP रहा, की बात हो, लेकिन चाहे फिर भी उन प्राइवेट चैनल कंपनियों की बात रिपोर्टर्स हो। को रिक्वेस्ट है कि हम लोग पूरे भारत के साथ है, हम एकमुठ है और सदा एकमुठ रहेंगे। हरदीप, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सरकार ने कहा है कि ये किसानों के लिए जो है बड़ा अच्छा बिल साबित हो गया। किसानों के हालात कोई ठीक नहीं है। आप पंजाब भी आप जानते हैं पूरे तरीके से, जिस तरह से खुशहाल था अब बिल्कुल बदहाल है, तो वो इस चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? सर ये पूरे बिहार में किसानों के लिए सरकार ने पहल कर दी। नहीं सर, ये पहले से बहुत अच्छा, बाकी देश से पंजाब हरियाणा बहुत अच्छा है। आप दूसरे चले जाओ जहाँ पे नहीं होती MSP से खरीद, बिहार लगा लो, उसका क्या हाल है? अगर हमारा ये है जो चल रहा है अच्छा, उसका दूसरे राज्य में करना चाहिए या फिर हमारे लाना चाहिए, ये आपको बताना चाहिए ना। तो आप ये कहेंगे कि बिल्कुल आप नहीं मानेंगे, सिर्फ ये कानूनों को ही रद्द करना? नहीं जी, कानूनों को रद्द करना चाहिए। हम लोग मान जाएंगे। देखिए स्वामी कितनी सरकारें आई, हम ये नहीं कहते कि अकेली बीजेपी सरकार, जितनी सरकारें आई हैं किसी ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। पे कमीशन लागू हो रहे हैं, लेकिन हाँ वादा किया था, लेकिन स्वामीनाथन नहीं किया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दो, आपका धन्यवाद होगा। नए कानूनों की अभी हमें जरूरत नहीं है, पहले वो रिपोर्ट लागू करो फिर नया कानून लाना। किसान को तो इन्होंने अनपढ़ बता दिया, गंवार बता दिया, लेकिन इसको कानून को सिद्ध कौन करेगा? परसों आपने देखा है, अपने मीडिया सबने चलाया है कि सारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल ने आके समर्थन दिया और उन्होंने यहाँ आके उन्होंने वकील, सीनियर वकील ने बोला है, हमने सारा पढ़ लिया है और इसमें बिल्कुल 100% किसान के खिलाफ है। और सरकार अमेंडमेंट कर रही है, सरकार एक पहल कर रही है, क्या कर रही है? नहीं सर, ये तो मानने को तैयार ही नहीं है ना। जो इसमें विश्वास ही अपना विश्वासघात तो हो गया है पहली बहुत बार, और हम भी बुला रहे हैं और गलबात करके वापस भेज देते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन गैप है। किसानों को अभी यकीन नहीं हो रहा है कि जो सरकार, जैसे कि उन्होंने कहा कि कितनी भी सरकारें आई उन्होंने किसान के लिए कुछ भी नहीं किया। जी, बैक टू द स्टूडियो। और देखिए वही बात हो गई अमित यहाँ पर कि किसान भरोसा ही नहीं करना चाहते अब सरकार पर। अगर उन्हीं के मुद्दों को इस प्रस्ताव में शामिल किया है सरकार की तरफ से, तब भी किसानों को भरोसा नहीं, और इसीलिए वो बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि वो जब तक बिल वापस नहीं होता है तब तक वो नहीं मानेंगे। सीधी सी बात यहां पर इनकी तरफ से की गई है। हालांकि अभी प्रस्ताव जब किसानों को मिलेगा उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होता है ये भी हम देखेंगे। रविंद्र मेरे साथ और साथ ही रूफी भी मेरे साथ बनी है। रूफी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रविंद्र, सरकार का ये प्रस्ताव काम करेगा? फिलहाल तो बातचीत से नहीं लग रहा, किसानों से ही बात कर रहे हैं। देखिए, जहां हजारों लोग बैठे हों और 40 से ज़्यादा नेता उसमें शामिल हों, तो प्रस्ताव भी पहुंचा होगा, उस पर विचार विमर्श चलेगा। लेकिन जो वहां पर किसान है और जिनको बताया गया कि हम तो यहाँ दिल्ली आ रहे हैं, जंग जीत के जाएंगे, कानून को रद्द करा के जाएंगे, तो वो तो उसी माइंडसेट से बैठा होगा। हजारों की संख्या में कई ऐसे लोग होंगे जिनको इस कानून के बारे में जानकारी भी होगी, तो हो सकता है कि तकनीकी तौर पर उनको उस तरह की जानकारी ना हो। उनको एक ही बात बताया गया होगा या समझाया गया होगा या समझ गए होंगे कि इस कानून को रद्द करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए। तो थोड़ा समय लगेगा। नेता जो हैं 40 लोग अपने आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सरकार के प्रस्ताव पर विचार करेंगे और जाहिर तौर पर जैसा कहा जा रहा है कल वो बैठकर सरकार से बातचीत करके इस पर अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और है कि जो यहाँ पर आए हुए हैं और जिनको लेकर आया गया है, उन किसान नेताओं के ऊपर भी भारी दबाव होगा और जिन किसान नेताओं के पीछे सियासी दल है उनके ऊपर भी भारी दबाव होगा, क्योंकि शरद पवार अगर कह रहे हैं कहीं कि सियासत भारी ना पड़ जाए, डर इसी बात का शुरुआत से है। और अब देखना होगा कि इस प्रस्ताव पर किसान क्या कहते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.